हेलो 10th ग्रेडर्स, हाउस एवरीवन डूइंग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई चल रही होगी धमाकेदार तरीके से। तो आज अपन लर्न करने वाले हैं कि केमिकल फॉर्मूलाज हम लिखते कैसे हैं, या फिर जो हम लिखे हुए पढ़ते हैं वो डिराइव कहाँ से हुए, वो लिखे कैसे गए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला जैसे होता है HCl, तो HCl आखिर बना कैसे, ये HCl लिखा कैसे गया। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो वो H2SO4 आखिर आया कहाँ से। तो आज हम केमिकल फॉर्मूलाज को लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। पूरा 100% तो नहीं, लेकिन 80 to 90% जो है बोल सकते हैं कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आप 3 कॉलम देख पा रहे हैं इस पूरे चार्ट में। सबसे पहले नेम्स लिखे गए हैं एलिमेंट्स के या जो आयंस हैं उनके। उसके बाद उनके सिंबल्स लिखे गए हैं कि उनके सिंबल्स क्या होते हैं। एंड देन उसके बाद एक वैलेंसी का एक कॉलम बना हुआ है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब चैप्टर नंबर 3 and 4 and 5 में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा कि सिंबल ये होता है, नेम ये है एंड वैलेंसी ये है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले दिया गया है सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na एंड इसकी वैलेंसी होती है 1। पोटेशियम का सिंबल होता है K एंड इसकी वैलेंसी होती है 1। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H एंड वैलेंसी होती है 1। सिंबल बेसिकली वो है कि आप पूरा नाम ना लिखने की बजाय वो शॉर्ट फॉर्म आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके ये टेबल आपको याद हो जाएगी। हो सके तो एक बार बैठ के इसको पूरा याद ही कर लो, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से जो है फॉर्मूलेज आप डिराइव कर पाओगे या बना पाओगे। एंड यहाँ पे लास्ट में अपन को दिया गया है कि बेरियम होता है, बेरियम का सिंबल Ba होता है एंड इसकी वैलेंसी होती है 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट वैलेंसी है वो किसकी बताई गई है, वो एल्यूमिनियम की बताई गई है। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है एंड वैलेंसी होती है 3। ये चार्ट आपको पूरा याद कर लेना है। चलिए अभी इन सब को यूज़ करके फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड दिया गया है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। मान लीजिए हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे, क्या करेंगे कि इसमें जो 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको पहचानेंगे। सबसे पहला इसमें हाइड्रोजन एंड दूसरा है क्लोरीन। तो सबसे पहले इन दोनों का सिंबल लिखना है हमें। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H एंड क्लोरीन का सिंबल क्या होता है Cl। जी हमने चार्ट में देखा था, ठीक है। तो दोनों का सिंबल हमें पहले लिख लेना है। तो हमने हाइड्रोजन का सिंबल यहाँ पे लिख लिया है एंड क्लोरीन का सिंबल भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, हमें इसकी वैलेंसी लिखनी है। इनके नीचे इनकी वैलेंसीज लिखनी है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है हमने अपने चार्ट में देखा था, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी इसमें बताई गई है 1, तो हाइड्रोजन के नीचे हम लिख देंगे 1। एंड क्लोरीन की वैलेंसी अब हमें लिखनी है, क्लोरीन की वैलेंसी भी है 1, तो क्लोरीन के नीचे भी क्या लिख देंगे 1। अभी हमें क्या करना है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि क्लोरीन को इस हाइड्रोजन के 1 से मल्टीप्लाई करना है एंड हाइड्रोजन को क्लोरीन के 1 से मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट, अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है हमें उसे लिखना है। तो आंसर क्या आया, H1Cl1। तो 1 को हम डिनोट नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, HCl। तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या आ गया, HCl। अब जो हमने वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखी है, जो H1Cl1 है, जो हमें ये 1 लिखना होता है, ये हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है, यानी कि नीचे लिखना होता है। आप इस 1 को यहाँ आगे नहीं लिख सकते, इसको हमें जो एलिमेंट का नाम है या जो एटम का नाम है उसके नीचे लिखना होता है, सबस्क्रिप्ट में लिखना होता है। चलिए एक और करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखना है पहले तो H, सल्फाइड का सिंबल यहाँ पे दिया गया है। सल्फाइड कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा सल्फाइड। तो सल्फाइड का सिंबल है S। हाइड्रोजन की वैलेंसी हमने यहाँ पे देखी थी 1 होती है, तो इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिख दी 1। सल्फाइड की वैलेंसी कितनी है ये हमने चार्ट में देखा था, तो सल्फाइड की वैलेंसी है 2, तो सल्फाइड के नीचे लिख दिया 2। एंड अब इन दोनों को क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को हमें कराना है।
अभी इस 1 को यहाँ भेजेंगे, अब इस 2 को यहाँ भेजेंगे, तो क्या बन जाएगा ये H2S1। तो क्या ये 1 लिखेंगे हम लोग? नहीं, ये हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 को हम लिखें या ना तो हम इस 1 को यहाँ पे नीचे नहीं लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बन गया? H2S। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए हमें दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम का Mg होता है। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ पे है? हीरा क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अब इन दोनों के नीचे इनकी वैलेंसीज लिखनी है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 एंड क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो ये हमें लिख दिया, और इसकी क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आएगा? Mg1Cl2। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बन गया। तो लेकिन हम यहाँ पे 1 लिखेंगे मैग्नीशियम के नीचे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 को हम दिखाते नहीं है नॉर्मली। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का? MgCl2। तो ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखने हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप ट्राई करने की कोशिश करिए, वरना फिर मैं कराती हूँ आगे। तो अभी एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al होता है। एल्यूमिनियम Al। ऑक्साइड यहाँ पे दिया हुआ होगा, ऑक्साइड का सिंबल होता है O। ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2 एंड एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3। ये हमने लिख दिया। अब इसको अप्लाई करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया? Al2O3। समझ रहे हैं? अगर आपका आंसर यही आया तो आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं, आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, ऑक्साइड का O। कैल्शियम का वैलेंसी मुझे याद है, या ये आपको भी लर्न करना होगा, आपको भी धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे ये लर्न हो चुका है। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्साइड की भी होती है 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी ये क्या बन गया? Ca2O2। अब जहाँ पे ऐसे सेम सेम आ जाता है तो क्या होता है? वो कैंसिल हो जाते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया? CaO। अगले का ट्राई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम का सिंबल हो जाता है Ca। हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। हाइड्रोक्साइड का दिया गया है OH, तो हाइड्रोक्साइड के लिए लिख लिया हमने OH। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी बताई थी आपको पहले क्वेश्चन में? 2 होती है। एंड OH की वैलेंसी आपको लर्न करनी है चार्ट में से। तो OH की वैलेंसी कहाँ गई? OH की वैलेंसी होती है 1। तो यहाँ पे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये? Ca1OH। अब ये देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो 2 है ना, ये इन दोनों के साथ है, O के साथ भी है एंड H के साथ भी है। तो अगर आप सिर्फ इसे यहाँ लिख देंगे, यानी कि सिर्फ ऐसे लिख देंगे, तो ये तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ हुआ। ऑक्सीजन के साथ भी हमें लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि अंदर वाला जो कुछ भी है उस पूरे के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट 2 लगी हुई है। तो CaOH होल ट्वाइस, 1 को हम डिनोट नहीं करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बन गया? CaOH होल ट्वाइस। चलिए आगे मूव करते हैं, एक और देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का लिखना है। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। कार्बोनेट का इधर से चेक करेंगे, CO3। तो कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है? 2 एंड सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। ये रही सोडियम की वैलेंसी 1। अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? Na2
CO3। 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं है, तो Na2CO3। तो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 को दिखाने की ही ज़रूरत नहीं होती है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज Na2CO3। अभी अगला देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोनियम सल्फेट, इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अमोनियम इसमें चेक करते हैं, अमोनियम कहाँ है भाई, अमोनियम ये रहा अमोनियम। अमोनियम का सिंबल होता है NH4 एंड वैलेंसी होती है 1। तो राइट करते हैं, अमोनियम का होता है NH4 एंड वैलेंसी होती है अमोनियम की 1। अब चेक करते हैं सल्फेट के लिए। तो सल्फेट का इसमें गिवन है, सिंबल क्या होता है SO4, ओके, एंड वैलेंसी होती है सल्फेट की 2। ऑल राइट, तो यहाँ पे लिख दिया 2। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो अभी इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा NH4। अभी आप बताइए कि 2 क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ या यहाँ पे लिख दूँ। नहीं, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा जाएगा, पहले इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करेंगे एंड ब्रैकेट के नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा 2 एंड यहाँ पे SO4 लिख दिया। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 को हम डिनोट नहीं करते हैं। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, NH4 होल ट्वाइस एंड SO4। तो अभी इसके बाद एक 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको खुद करने हैं। सबसे पहला है एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो आप यहाँ से चेक करेंगे। एल्यूमिनियम की सिंबल होता है Al एंड वैलेंसी होती है 3 एंड क्लोराइड, तो क्लोराइड यानी कि क्लोरीन का सिंबल होता है Cl एंड वैलेंसी होती है 1। दोनों को लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड इन तीनों के आपको आंसर्स निकालने हैं। द फर्स्ट वन इज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड, सेकेंड वन इज़ सोडियम सल्फाइड एंड द लास्ट वन इज़ एल्यूमिनियम सल्फेट। बहुत इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट द मेन पॉइंट इज़ ये टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, इसमें आपको सिंबल्स याद होनी चाहिए एंड वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए। एल्यूमिनियम आपकी बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए कि पूरी टेबल में बस एक एल्यूमिनियम ही है जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है, 3 है। तो ये तो एक ट्रिक भी आप बना सकते हैं कि एल्यूमिनियम यानी कि दिखने में लंबा सा लग रहा है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैलेंसी होगी वो किसकी होगी, एल्यूमिनियम की। तो इस तरीके से अपन जो है फॉर्मूलाज को बनाते हैं एंड आई होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट बिलो। थैंक यू।